हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वंस। लास्ट क्लास में अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दिया था। तो जो कल अपन ने पढ़ा था उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि 12.5% का लॉस हुआ है और एस पी दिया हुआ है अपने को 1050 रुपये। तो अपने को सी पी निकालना है। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करो, फिर नहीं आता तो इससे देखना है। तो अपने को पता है कि 12.5 का लॉस है, मतलब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा इंटू 100 बराबर 1/8। 1/8 है, यानी कि 8 रुपये पे 1 रुपये का लॉस है। तो ये अपना सी पी, ये लॉस, और 8 रुपये पे 1 रुपये का लॉस है तो एस पे कितना हो जाएगा 7 रुपये। तो उसने बोला 7 रुपये किसके बराबर है, 1050 के। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1050, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 150, 8 की हो जाएगी 1200। तो हमारा एस पे सी पी आ जाएगा 1200 रुपये। इस तरह किया। पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर उसके बाद जो नीचे वाला होता है वो अपना होता है अपना सी पी, ऊपर वाला ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो होता है। तो 1 रुपये का लॉस है तो ये आ जाएगी यहाँ से सी पी की, एस पी की वैल्यू। फिर उसको कंपेयर कर देंगे और अपन सी पी निकाल लेंगे। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने कल देखा था उसी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे। A table is sold at a profit of 13%. If it is sold for 25 rupees more and the profit is 18%, then CP। यानी एक टेबल है, उसको पहले 13% प्रॉफिट है बेचता है कोई आदमी, फिर अगर वो 25 रुपये पर बढ़ा देता है तो उसको प्रॉफिट होता है 18 रुपये का। तो CP कितना होगा। तो ऐसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में अपन CP मान लेंगे 100 रुपये। 13% का प्रॉफिट है तो कितना हुआ 113। बाद में कितने का प्रॉफिट हो रहा है 18 का, 118। इसकी वैल्यू कितने, इसमें कितने का फ़र्क है 5 यूनिट का, 5 आ गया। लेकिन अपने को क्या बोला गया है 5 नहीं 25। तो 5 को 25 कैसे बनाएंगे, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यही तो अपना सीपी था। तो सीपी कितना हो जाएगा 500 रुपये। ओके, तो पहले कितने बेच रहा था वो, पहले वो 565 में बेच रहा था और बाद में उसने 590 में बेचना शुरू कर दिया। तो कितने का गैप फ़र्क आया 25 रुपये का। ठीक है, तो इस स्टार्टिंग में सीपी मान लेंगे 100 रुपये, फिर उसके बेस पे अपन निकालते रहेंगे। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है वो इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीलर सोल्ड ए बाईसाइकिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। Had he bought the bicycle 10% less price and sold it at a price 60 rupees more, he would gain 25%. Then CP is। यानी अपन कोई सामान खरीदते हैं, उसको पहले अपन 10% प्रॉफिट बेच रहे थे, फिर अगर अपने को वो सामान 10% सस्ता पड़ जाए और फिर अपन उसको 60 रुपये ज़्यादा बेचें तो जो प्रॉफिट होगा वो 25% का हो जाएगा। तो शुरुआत में CP कितना था, यानी अपन शुरुआत का CP मान लेंगे 100 रुपये। यानी पहले अपने को 10% प्रॉफिट हो रहा था, तो ये SP था अपना पहले का, ये पहले का CP था। 10% सस्ता पड़ रहा है तो 90 रुपये, ये अपना है CP बाद का, बिफोर आफ्टर। ओके, अपने को बोला है इस पे अपने को 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो 25% जो है वो इसका निकालेंगे, ना कि इसका। तो इसका 25% कैसे निकालेंगे, 90 इंटू 5/4। तो कितना हो जाएगा 112.5। ये SP आ गया आफ्टर का। दोनों में कितना फ़र्क आया 255 यूनिट का। और अपने क्या बोला है 2.5 महंगा नहीं बेचा है, 60 रुपये महंगा बेचा है। तो 2.5 यूनिट बराबर
अगर अपन 60 कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। तो स्टार्टिंग का सीपी कितना आ जाएगा? 2400। फिर से देख लो एक बार। स्टार्टिंग प्राइस मान लिया अपने 100 रुपये, उस पर अपने को हो रहा था 10% प्रॉफिट। अब अपने को बाईसाइकिल खुद ही 10% लॉस पे मिल रही है, तो अपन को मिल रही है 90 रुपये में। इसको डिस्काउंट बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब अपन ने इस वाले पे 25% और कमा लिया, तो क्या अपन ने बेची इसको 112.5 में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, अपन ने कुल मिला के 60 रुपये महंगी बेची। मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस कितना है? 60 रुपये। अपने पास कितना है? 2.5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 24। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। ठीक है। अगर अपने से बाद वाला सीपी पूछता तो इससे उसको 24 से, पहले का ऐसे पूछता तो इसको, बाद का ऐसे पूछता तो इसको 24 से। ठीक है, इस तरह से सारा हो जाएगा ये। चलो इस पे अपन लोग एक और देखते हैं क्वेश्चन। पूजा वॉन्ट्स टू सेल ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. शी bought it at 10% less and sold it 30 rupees less, but still she gained 20% than CP. यानी पूजा एक वॉच को बेचना चाहती है और वो उसको 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहती है, लेकिन अभी वो उसको 10% डिस्काउंट पे ख़रीद रही है और 30 रुपये सस्ता बेच रही है, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अपन वही करेंगे, स्टार्टिंग से CP मान लेंगे 100। इस पर कितना प्रॉफिट है? 20%। कितना सस्ता पड़ रहा है? 10%। अभी भी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। यहाँ 20% का हुआ था, यानी कि 108 आ जाएगा। 90 × 120/100। ठीक है, उसने कितना सस्ता बेचा? 12 यूनिट सस्ता बेचा, फिर 12 रुपये सस्ता बेचा। अगर अपन CP हमेशा ही 100 हो अपना, पर अभी अपन जब CP पता नहीं हो तो कितने लिखते हैं? 12 यूनिट लिख दिया। 12 यूनिट सस्ता बेचा, पर पेपर क्वेश्चन वाले ने क्या बोला हुआ है? 12 नहीं, 30 यूनिट सस्ता बेचना है। ये 12 बराबर हो जाएगा 30, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2.5। और अपने कितने की निकालनी है? 100 की 250। ठीक है, जो जो बोला हो उसको CP के बेस पे अपन निकालते रहेंगे, तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे अगला क्वेश्चन है अपने पास ये वाला। ए पर्सन वांट टू सेल एट 5% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट 20% लेस एंड सेल इट ₹300 मोर प्राइस एंड स्टिल ही गेंड 37.1/2% ऑफ प्रॉफिट देन CP। यानी एक आदमी पहले 5% बेचता था, फिर उसको 20% सस्ता पड़ने लग गया, फिर भी उसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो वही 100 स्टार्टिंग CP 5 यानी कि 105%, 105 सॉरी, 20% सस्ता यानी कि 80 का पड़ रहा है। अब 80 का 37 से 1/2% निकालेंगे तो अपने को पता है 3/8 होता है, यानी 8 पे 3 तो 110 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 5। 5 यूनिट उसने महंगा बेचा, पर क्वेश्चन में कितना यूनिट दिया हुआ? 300। तो क्या करें कि 5 300 बन जाए, इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये अपना CP आ जाएगा 6000। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरे वैरायटी क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट % और लॉस %। तो इसको करने के अपने पास 2 मेथड हैं। तो पहले वाला तो अपना रेशियो मान के, और दूसरे वाला है जो प्रॉपर मेथड होता है वो वाला। ठीक है, तो अपन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात की गई है 4 या 5 आर्टिकल की, तो अपन मान लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो x मानने की जगह मैं CP ही मान लेता हूँ इसको। इसी तरह लेट SP और 1 आर्टिकल, इसको SP मान लिया।
तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 4 SP बराबर 5 CP, 4 SP बराबर 5 CP। ठीक है, इसको इधर ले आओ, SP/CP बराबर हो गया 4/5, सॉरी 5/4, यानी कि 4 में ख़रीद के 5 में बेच दिया। तो कितना महंगा बेचा, 1 रुपये महंगा बेचा। तो 4 का 1/4 का कितना परसेंट होता है, 25%। ठीक है, पहले जो अपने को दिया उसको मान लेते हैं, उसके बेस पे कुछ मान लेंगे अपन। तो 4 CP बराबर SP 5 CP हो गया। अब अपने को पता है जब अपन प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो अपोन में क्या आता है, CP। तो CP को अपोन में ले आए, अपोन में SP कर दिया। तो ये बन गया अपने पास 5/4, यानी 4 में अब था और 5 में बेच दिया। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। तो 1/CP कितना, 4, 100 आ गया 25%। ये तो हो गया डायरेक्ट। एक प्रॉपर मेथड क्या होता है, अपने को बोला गया CP और SP सेम, SP बराबर 1 रुपये, CP बराबर भी 1 रुपये। ठीक है, ये इस यहाँ पे कितने हैं, 4 आर्टिकल, यहाँ पे कितने 5 आर्टिकल। तो देखो CP और SP तो सेम है लेकिन इनके आर्टिकल सेम नहीं है। तो अपने क्या करना पड़ेगा, पहले आर्टिकल्स को सेम बनाएंगे, फिर अपने पास दोनों का प्राइस सेम आ जाएगा। 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल इंटू 5 इंटू 4, इस साइड क्या तो इस साइड भी करना पड़ेगा, इंटू 5 इंटू 4। तो 20 आर्टिकल की SP यहाँ से कितनी आ गई, 5 रुपये, और 20 आर्टिकल की CP कितनी आ गई, 4 रुपये। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 100। यहाँ से भी 25% दिख रहा था पर पूरा सोल्व कर लेते अपन ताकि आप बाद में बोलो नहीं। तो ये 25% आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर मेथड तो ये वाला ही होता है, पर इससे भी निकल जाता है अपने, जब टाइम कम होता है अपन इससे भी निकाल सकते हैं। कि अपने को सेलिंग प्राइस दिया हुआ 4 आर्टिकल का और कॉस्ट प्राइस दिया 5 आर्टिकल का, वो अपन ने मान लिया, दोनों बराबर थे, दोनों के 1 रुपये मान लिया। लेकिन आर्टिकल बराबर नहीं है, तो आर्टिकल दोनों को बराबर करना पड़ेगा। कि मान लो अगर 4 अब बनाना लेके आए 20 रुपये के, और 5 एप्पल लेके आए 20 रुपये के, तो क्या दोनों सेम हो जाएंगे, नहीं। अपने को पहले बनाना 20 करने पड़ेंगे और एप्पल ही 20 करने पड़ेंगे, फिर ये दोनों का जो प्राइस आएगा वो होगा अपना सही वाला प्राइस। ठीक है, और आपको ये वाला आ गया तो ये वाला क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना है, फिर मेरे साथ देखना है। ठीक है, इफ़ SP ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टू CP ऑफ 5 आर्टिकल, देन प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो 6 SP बराबर 5 CP हो जाएगा, इस वाले मेथड से बता रहा हूँ पहले। तो SP/CP कितना हो जाएगा, 5/6 1 का, तो 1/6 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 16 से 2/3%। ठीक है, उस वाले में करेंगे तो 6 आर्टिकल है 1 रुपये के, SP 5 आर्टिकल का CP 1 रुपये, बराबर कर देंगे। SP कितना आ जाएगा 5, CP कितना आ जाएगा 6, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 100, यहाँ से कितना आ जाएगा 16 से 2/3। ओके, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, आप कोई सा लगा सकते हो। बस ये ध्यान रखना है क्या क्या बराबर दिया हुआ है, फिर या तो आर्टिकल बराबर कर देंगे अगर पैसे बराबर दिए हुए हैं, और अगर पैसे बराबर दिए हुए हैं तो आर्टिकल बराबर कर देंगे, और आर्टिकल बराबर दिए हुए हैं तो पैसे बराबर कर देंगे अपन। ठीक है, तो इसी को और बेहतर देखने के लिए अपने पास देखो ये वाला क्वेश्चन है एक, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज 6 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज 11 रुपीज़, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना। 8 आर्टिकल का CP 6 रुपये, 10 आर्टिकल का SP
ठीक है। अपने को पता है सीपी और एसपी में रिलेशन तभी होता है जब आर्टिकल बराबर इंटू 10 इंटू 8, तो यहाँ पे इंटू 10 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 88। यानी कि 80 आर्टिकल का सीपी 60 था और 80 आर्टिकल का एसपी कितना 88। तो ये प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है 28, 60 इंटू 100, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 46.66%। ठीक है, आ गया समझ। तो इसको अगर अपन शॉर्टकट से करना चाहें तो थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, 8 सीपी बराबर 6 है, 11 एसपी बराबर, चलो 10 एसपी बराबर 11 है। इन दोनों का ले ले रेशियो, सीपी बाई एसपी आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा 60, इधर आ जाएगा 88। यानी 60 में खरीद के 88 में बेच दिया तो कितना है 28 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 28 निकाल लेंगे, 60 का कितना परसेंट होता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सी पी ऑफ 12 एप्पल्स इज 10 रुपीज़ एंड एस पी ऑफ 10 एप्पल्स इज 12 रुपीज़, फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। यानी कि 12 एप्पल्स का सी पी बराबर है 10, है ना, और 10 एप्पल्स का एस पी बराबर है 12, दोनों को बराबर करेंगे। इधर भी कितना आ जाएगा 100, ये 144, यानी 100 में खरीद के 144 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 44%। डाइट करना होता 12 सी पी 10 एस पी 10/12, इसको इधर सी पी बाई एस सी बराबर कितना गया 100, 144, कितना क्या पा रहा है 44% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बाय सेलिंग 8 आर्टिकल्स ए पर्सन गोट प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। यानी एक आदमी 8 आर्टिकल बेचता है तो उसको उतना फ़ायदा होता है जितना कि 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं, क्योंकि इसमें नंबर्स ऐसे लेके होते हैं, कुछ दिया नहीं होता है। तो इसमें आप लोग कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा एक चीज़ लगानी है, जिससे वो तुलना कर रहे हैं ना उसको मान लेंगे। एस पी ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1, एस पी ऑफ 2 आर्टिकल इज ₹2। ठीक है, यानी 2 आर्टिकल का एस पी 2 रुपये, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल क्या है हमारा प्रॉफिट, ये तो हमारा प्रॉफिट है। पर अपने ने तो कितने बेचे 8, एक का तो 8 कितना हो जाएगा 8 रुपीज़। अब 8 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है 8 आर्टिकल का, 2 रुपये का प्रॉफिट है, तो सी पी कितना हो जाएगा 6। फिर अपने को क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, 2/6 इंटू 100, 33.33%। ठीक है, जो अपने को जिसके साथ तुलना करने के लिए बोला जाए उसी को मान लो। ठीक है, फिर उससे अपने पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा एक बार के लिए, फिर पूरे का निकालने के बाद अपना सीपी निकाल लेंगे आराम से, और फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बाय सेलिंग 15 आर्टिकल्स ए पर्सन गोट ए प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो फिर से वही करेंगे, जो उसका कंपेयर कर रखा है उसको मान लेंगे। एस पी ऑफ 1 आर्टिकल टू 1 रुपीज़, कितने की पूछ सके 3 की, 3 आर्टिकल कितना हो जाएगा 3 रुपीज़, ये अपना क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, एस पी ऑफ 15 आर्टिकल्स 15 रुपीज़, सी पी कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 12। फिर अगर अपन प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 25%। ठीक है, सिर्फ एक बात ध्यान रखें, जिसके साथ तुलना की गई उसी को मानना है, दूसरे को मानोगे तो भी हो जाएगा लेकिन काफ़ी लंबा चला जाएगा, इतना टाइम नहीं होता अपने पास पेपर में। ये वाला बिल्कुल सही है।
अब इसी सेम क्वेश्चन को अपन करते हैं, बस अपन ने प्रॉफिट की जगह लॉस लिख दिया, तो कहाँ कहाँ चेंज आएगा? तो ये सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, प्रॉफिट को काट लिख देंगे लॉस, ये सेम रहेगा। ठीक है, 15 आर्टिकल का CP 15 है, नहीं सॉरी SP 15 है, उसको 3 रुपये का लॉस हुआ है, तो CP कितना हो जाता है उस केस में? 18। ठीक है, फिर लॉस कितना, लॉस परसेंट निकालते 3/18 इंटू 100, 16 से 2/3% का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस से इतना मैंने प्लग नहीं पड़ता, बस यहाँ पे देखना है क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है। प्रॉफिट है तो माइनस, लॉस है तो ऐड, तो अपना CP आ जाएगा उससे। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 15 आर्टिकल्स ए पर्सन गेट ए प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो पहले अपने दोनों जगह SP दिया होता था, इस बार यहाँ पे दिया हुआ है बेचने वाला, यहाँ पे दिया जितने में खरीद के लाया था। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसके साथ तुलना की गई है उसको मान लें। तो CP ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 1 रुपये। आपने कितने के बराबर बोला? 3 के, तो CP ऑफ 3 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 3 रुपये। ये अपना प्रॉफिट है। तो अगर एक आर्टिकल 1 रुपये का है तो 15 आर्टिकल कितने रुपए के होंगे? ठीक है, कहीं पे अपने को अब SP निकालने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि अपने पास प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। CP अपने पास है, प्रॉफिट अपने पास है, वो 3/15 इंटू 100, 20%। ठीक है, तो इसमें अपने को SP निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अपने पास CP आ गया, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को CP ही निकालना होता है। और अगर SP निकालो तो दोनों को ऐड करते तो 18 रुपये में बेच रहा था। ओके, अब इसी क्वेश्चन में मान लो अगर मैं यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस कर दूँ तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा? ये वाला पूरा सेम रहेगा, यहाँ बस प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा, ये सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा, बस प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट आ जाएगा। पहले वाले में क्यों चेंज आ रहा था कि उसमें SP दिया होता तो या तो जोड़ना पड़ रहा था या घटाना पड़ रहा था, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, 3/15 से सीधा सीधा आ रहा है। ओके, उसके बाद अपन लोग अपनी आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि मान लो कोई सामान है, वो A के पास पड़ा है, अभी उसने बेचा B को, उसने फिर B ने बेच दिया C को और C ने बेच दिया D को। A ने B को बेचा तो उसको बेचा 20% प्रॉफिट पे, B ने C पे बेचा तो 10% प्रॉफिट पे, और C ने जब D को बेचा तो उसको बेचा 25% प्रॉफिट पे, 25% लॉस पे। फिर जब D ने वो सामान खरीदा तो उसको पड़ा वो 352 रुपये का। तो अपने को बताना है जो वो A के पास था तो उसकी CP कितनी थी, यानी कि स्टार्टिंग प्राइस कितनी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो अपने को A के ऊपर CP थी, उसको अपन X मान लेंगे, उसने कितने परसेंट बेच दिया? 20 पे, यानी 120/100। फिर जो ये है, ये नया CP बन गया, इसने कितने बेचा? 110/100। फिर ये पूरा नया CP बन गया, इसने कितने बेचा? 25% लॉस पे, 75/100 बराबर 352। ठीक है, ये 6, ये 5, ये 11, ये 10, ये 3, ये 4। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा 32 बार, ये इससे कट जाएगा 16 बार, 16 160, 20 तो 3200। ऊपर कितना आ रहा है? 9। इसका आंसर आ जाएगा प्लस 35.55 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें अपने को बस एक बात ध्यान देनी, जब A ने B को बेचा 20% प्रॉफिट पे तो वो तो अपन ऐसे निकाल लेंगे, फिर B ने C को बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो 10% प्रॉफिट इस वाली CP पे नहीं, जो B के पास जितने में खरीदा तो इसका CP तो ये वाला हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा एज ए CP काउंट होगा, फिर ये हो जाएगा। फिर इसने बेचा 25% लॉस पे,
तो ये पूरा का पूरा एज ए सीपी काउंट होगा, ठीक है। और डी ने खरीदा उसको 352 में। तो अपने से पूछा गया है कि एक्स पे यानी कि ए पे क्या प्राइस था। ओके, बस प्रॉफिट लॉस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अपने पास आसानी से। तो बाकी अपन देखते हैं कल अपनी प्रॉफिट लॉस की 2 क्लास और होंगी, ठीक है। बाय, टेक केयर।